वेनेजुएला पर अमेरिका के हालिया एक्शन ने ग्लोबल इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स में हलचल तेज कर दी है। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में शामिल वेनेजुएला और उनके पास मौजूद सोने के विशाल रिजर्व एक बार फिर इंटरनेशनल मार्केट की नज़र में है। अमेरिका के उस बयान के बाद की स्थिरता आने तक वह वेनेजुएला को चलाने में भूमिका निभाएगा। सबसे ज़्यादा हलचल तेल और गोल्ड मार्केट में देखने को मिल रही है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका वेनेजुएला में राजनीतिक नियंत्रण या मजबूत प्रभाव स्थापित करता है तो वहां के कच्चे तेल पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील मिल सकती है। ऐसा हुआ तो वेनेजुएला या कच्चा तेल एक बार फिर आसानी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचेगा और इसका सीधा असर ग्लोबल क्रूड प्राइस पर दिख सकता है। सप्लाई बढ़ने से तेल की कीमतों पर दबाव आ सकता है, यानी दाम नीचे आने की संभावना बनेगी। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की कुछ बड़ी कंपनियां फोकस में हैं। जेफरीज का मानना है कि प्रतिबंधों में ढील मिलने पर भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों को सीधा फायदा हो सकता है। खास तौर पर रिलायंस इंडस्ट्री को ब्रेंट क्रूड के मुकाबले 5 से 8 डॉलर प्रति बैरल सस्ता वेनेजुएला का कच्चा तेल मिल सकता है। इससे कंपनी के ग्रोस रिफाइनिंग मार्जिन यानी जीआरएम में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। ओएनजीसी के लिए भी यह खबर अहम मानी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला ने सैन क्रिस्टोबल फील्ड से ओएनजीसी से करीब $500 मिलियन के बकाया डिविडेंड मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि जेफरीज ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर मीडियम टर्म में वेनेजुएला का ऑयल प्रोडक्शन तेजी से बढ़ता है तो ग्लोबल क्रूड कीमतों पर दबाव और गहराया जा सकता है। इसी वेनेजुएला में भारत की कई कंपनियों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोजर रहा है। ग्रो की एक रिपोर्ट में बताया गया कि सबसे बड़ा एक्सपोजर तेल और गैस सेक्टर का है। ओएनजीसी विदेश वेनेजुएला की 2 बड़ी तेल परियोजनाओं में हिस्सेदारी रखती है। ये निवेश लॉन्ग टर्म रणनीति के तहत किए गए थे, लेकिन जब भी अमेरिकी प्रतिबंध सख्त होते हैं सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि वहाँ के कैश फ्लो आएगा या अटक जाएगा। यही वजह है कि ऐसे हालत में बाजार खुलते ही ओएनजीसी से जुड़े शेयर रडार पर आ सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी वेनेजुएला के कैराबोबो हैवी ऑयल प्रोजेक्ट में कंसोर्टियम पार्टनर रही है। आईओसी का एक्सपोजर इक्विटी के जरिए रहा है, इसलिए राजनीतिक या आर्थिक हालात बिगड़ने पर निवेशकों की चिंता यहाँ भी बढ़ जाती है। रिफाइनिंग सेक्टर में न्यारा एनर्जी जैसी कंपनियां भी अतीत में वेनेजुएला से भारी कच्चा तेल मंगवाती रही है। भले ही फिलहाल आयात पहले जैसा ना हो, लेकिन जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ते ही बाजार पुराने एक्सपोजर को फिर से गिनने लगता है। कहानी सिर्फ तेल तक सीमित नहीं, वेनेजुएला में दवाओं की भी भारी ज़रूरत रही है और भारतीय फार्मा कंपनियों ने वहां अहम भूमिका निभाई है। सन फार्मा की वेनेजुएला में रजिस्टर्ड सब्सिडियरी है। सिप्ला लंबे समय तक जरूरी दवाइयों की सप्लाई करती रही है। ऐसे में जब भी वहां आर्थिक या राजनीतिक संकट गहराता है, फार्मा कंपनियों के पेमेंट और ऑपरेशन पर सवाल खड़े हो जाते हैं। यही कारण है कि ऐसे हालत में फार्मा शेयर भी बाजार की नज़र में आ सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी की वेनेजुएला में सब्सिडरी रही है, लेकिन कंपनी ने 2024 में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी। वहीं ग्लेनमार्क फार्मा अब भी वहां लोकली रजिस्टर्ड सब्सिडरी के जरिए ऑपरेट करती है। इन सभी कंपनियों के लिए वेनेजुएला एक मौका भी है और जोखिम भी। वहीं आखिरी हिस्सा मेटल सेक्टर से जुड़ा है। जिंदल स्टील एंड पावर वेनेजुएला के सबसे बड़े आयरन और कॉम्प्लेक्स का संचालन करती है। यह हाई कैपिटल और हाई रिस्क बिजनेस है, जहां राजनीतिक स्थिरता सबसे अहम फैक्टर बन जाती है। जैसे ही अस्थिरता बढ़ती है, निवेशक सबसे पहले ऐसे प्रोजेक्ट को लेकर सतर्क हो जाते हैं। कुल मिलाकर वेनेजुएला से जुड़ा भारतीय कंपनियों का एक्सपोजर लॉन्ग टर्म में स्टेजिड हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जोखिम हमेशा बना रहता है। प्रतिबंध भुगतान अटकने की आशंका, सप्लाई चेन में रुकावट और पॉलिसी अनिश्चितता, ये सभी फैक्टर निवेशकों को अलर्ट रहने का संकेत देते हैं। ऐसे में इन कंपनियों में निवेश करते वक्त सिर्फ घरेलू बिजनेस नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जोखिमों को समझना भी उतना ही जरूरी है।